Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is microscope. Microscope एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि इमेजेस को एनलार्ज करता है, मैग्नीफाई करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को और बहुत टाइनी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना होता है, शेप्स, उनकी सेल्स और जितनी भी डिटेलिंग हमें करनी होती है स्टडी के लिए वो सब माइक्रोस्कोप्स के थ्रू ही हम करते हैं। We have different types of microscope. So first one is light microscope, which uses visible light and lenses to magnify objects. It basically uses in schools and labs. Compound microscope, it has two lenses. One is eyepiece and objective lens for cell and tissue observation. Electron microscope, it uses electron beam for high magnification and resolution to view viruses and cell organelles. Stereo microscope, it gives 3D view of larger specimens and it is specially used for dissection and surface viewing. Fluorescence microscope, it uses fluorescent dyes and UV light to see specific parts of cells like DNA, proteins, etc. Next, parts of a compound microscope. अब normally compound microscope जो usually हर जगह present होता है like schools में, labs में, इसके क्या क्या parts होते हैं? First one is eyepiece, that is ocular lens, objective lenses, stage, illuminator, condenser, diaphragm, and focus knobs. Eyepiece, what is the function of eyepiece? Eyepiece क्या करता है? जिसे हम ocular lens भी बोलते हैं. ये लेंस है जिसके थ्रू हम देखते हैं और इसका मैग्निफिकेशन यूजुअली 10x होता है. इट मींस इमेज से 10 टाइम्स ज्यादा मैग्नीफाई करके हमें हमारी इमेज दिखाता है स्पेसिमेन की. ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंसेज आईपी के साथ में ही होते हैं बट इट हैज डिफरेंट मैग्निफिकेशंस. एग्जांपल 4x, 10x, 40x and 100x as well as. Stage, what is stage? Stage क्या होता है? Stage is a platform which holds the slide with the specimen. एक stage है जिसके ऊपर हम अपनी slide को रखते हैं, उसे that is stage, उसे हम stage बोलते हैं. ठीक है? Illuminator, light source. Illuminator means which give us light. ठीक है? ये हमें light provide करता है ताकि हम specimen को देख पाए. It means कि it collects light and it gives light to that specimen which is placed on the stage. What is condenser? Next is condenser. Condenser focuses light onto the slide. Condenser lights को focus करता है slide के ऊपर. ठीक है? And diaphragm एक knob होता है जो कि adjust करता है कि हमें कितनी amount of light चाहिए. Right? Suppose हमें कम चाहिए तो it gets smaller. अगर हमें ज्यादा चाहिए तो फिर will open it out and it gets wider. Next is focus knobs. Focus knobs क्या होते हैं? Coarse and fine adjustment for clarity. ये fine adjustment करता है so that हमारा जो specimen है, जो cells है, whatever we are looking for, वो हमें fine और clear दिखाई दे. Right? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दो चीजों के ऊपर डिपेंड है, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन एक छोटे से ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस को बड़ा करके दिखाना, दैट इज मैग्निफिकेशन. रेजोल्यूशन, सपोज दो चीजें हैं और बहुत सिमिलर है साइज के अंदर और उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं तो वी सेट द रेजोल्यूशन और उसकी वजह से हम फिर उनको सेपरेट कर पाते हैं. माइक्रोस्कोप लेंसेज और लाइट यूज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्पेसिमेन को क्लियरली देखने के लिए और मैग्नीफाई करने के लिए. सो बेसिकली माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन टू थिंग्स, लेंसेज एंड लाइट. अब मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है? मैग्निफिकेशन पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये होता क्या है? मैग्निफिकेशन तो पता चल गया आपको कि हमें बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. अब ये इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमारे पास जब हम आई देखते हैं तो दो लेंसेज होते हैं, एक आई पीस होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है. जो आई पीस होता है उसका मैग्निफिकेशन 10x होता है. ऑब्जेक्टिव लेंस का डिफरेंट मैग्निफिकेशंस होते हैं लाइक 40, 10,
100 डिफरेंट मैग्निफिकेशंस होते हैं इसके पास। तो टोटल मैग्निफिकेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आईपीस लेंस इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस। सो आईपीस लेंस हमारा 10 है और ऑब्जेक्टिव लेंस जितना भी हम यूज कर रहे हैं इनटू में दैट, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक 10x into 40x, it will become 400x. That is a total magnification. All right. Next, why it is important? Microscope क्यों essential है, क्यों important है? So to study cells, bacteria, viruses, etc. Vidaut microscope हम study नहीं कर पाएंगे cells के लिए, cells के बारे में, bacteria, viruses, ठीक है। तो ये सब चीजें माइक्रोबायोलॉजी में एंड बायोलॉजी में आती है। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में इसका यूज होता है, जैसे कि हमें एग्जामिन कराना होता है अपने टिश्यूज, ब्लड एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो इसलिए यूज होते हैं माइक्रोस्कोप। फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है टू एनालाइज टाइनी पीसेस ऑफ एविडेंसेस, जैसे सपोज कोई क्राइम सीन है, वहां से कुछ मिला है, तो उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप ही यूज होता है। मेटल्स को, क्रिस्टल्स को, नैनो स्ट्रक्चर्स को, सबको एनालाइज करने के लिए, सबको स्टडी करने के लिए we always use microscopes. Thank you so much for watching this video. Take care.